गुरु सिर्फ वही नहीं है जिससे हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। गुरु तो हर एक वो व्यक्ति है जिससे हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो भी हमारा गुरु ही है। सफलता का एकमात्र उपाय है भाग लो या फिर भाग लो। अब आपको क्या करना है आप सोच सकते हैं। आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये 15 क्वेश्चन प्योरली आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस हैं। जो एग्जाम पैटर्न आप लोगों का दिल्ली पुलिस में फॉलो होगा उस पर टोटली बेस्ड है ये एग्जाम क्वेश्चन। आप लोगों के सामने 15 क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं आप इन 15 क्वेश्चंस में से कितनों का सही जवाब दे पाते हैं और परफेक्ट टाइम के अंदर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 से 25 सेकंड दूंगा, देखते हैं आप उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश देखकर बोल रहे होंगे इंग्लिश है हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं उन्हें हमेशा बोलता हूं तुम्हारा भाई जब तक बैठा है तुम्हारे कान खुले हुए होने चाहिए, तुम्हें आवाज सुनाई देगी। तुम्हारा भाई इधर बैठा हुआ हिंदी में इंग्लिश से अच्छा एक्सप्लेन करके तुमको क्वेश्चन बताएगा, तब तो तुम सोल्व करके बता सकते हो, हाँ कि ना? बता सकते हो? बहुत बढ़िया। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स 2 इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हिंदी वाले सुने, जब 1 से 100 तक आप संख्या लिखते हैं, 1 से 100 तक जब आप गिनती लिखते हैं, 2 उसमें कितनी बार आता है? 21 बार, 20 बार, 19 बार, 18 बार। और आपका समय शुरू होता है, अब आपको मिलती है 20 सेकेंड। बताइएगा 1 से 100 तक की गिनती में 2 कितनी बार आएगा? आया? तो जिन लोगों ने बोला है 20 बार उनका सभी का सही जवाब है। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जो 2 है वो 20 बार आता है। एक तो 2, एक 12, उसके बाद 20, 21 आप गिन सकते हैं, 22 में 2 बार आ गया और बाकी आप गिन लेंगे, तो टोटल 20 टाइम्स जो है 2 आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ 3.38 and 7.2 is 2.736, then product of 38 into 0.0072। अगर 38 गुणा 7.2 इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही खत्म क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ये। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाएंगे इसका। देखो यहां भी 38 लिखा है, यहां भी 38 है, 72 है, तो आंसर तो 2736 ही रहना है। 2736 में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। चेंज कहां पर होगा? चेंज होगा पॉइंट का। देखो यहां पर पॉइंट कितने डिजिट बाद है? 1 और 2 3 बार। यहां पर कितने डिजिट बाद आया? 4 बार। तो 0.2736। तो जिन लोगों ने बी बोला है उनका सभी का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई टेंशन मत लो कि इंग्लिश में क्वेश्चन है, बैठा है, बोला है ना तुम्हारा भाई बैठा है, हिंदी में बहुत अच्छे से बताएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2160 एंड HCF इज 6, देन रेशो ऑफ HCF एंड LCM इज। 2 संख्याओं की गुणा 2160 बनती है। मान लो कोई 2 नंबर है, उनकी गुणा 2160 है, HCF दे रखा है 6, तो आपसे पूछे HCF और LCM का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। आपके पास है 30 सेकंड। अब हमें पता है, इसके लिए आप क्या करेंगे? एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक बार निकाल लो आप, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, अदरवाइज बोलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट सर करने का टाइम तो दो। तो आई होप काफी लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? आया 1:60, बिल्कुल सही जवाब है सी। देखो कैसे किया, हमें पता है 2 संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है? a इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। मतलब 2 संख्याओं का जो गुणा होता है वो मैस है गुणा लेस है के बराबर होता है। अब प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा है 2160, HCF कितना है? 6, डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 360 आ गया। अब तुम्हारे पास HCF 300, LCM 360 है, HCF 6 है, रेशो पूछा है HCF LCM का, तो 360 एक मिनट, 360 और रेशो 6 काटोगे तो कितना आया? 1:60 या 60:1?
यही है। रेशो किसका पूछा है? एचसीएफ और एलसीएम का, तो उल्टा लिखेंगे बिल्कुल 6:360। यहीं पर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, क्योंकि एचसीएफ पहले है तो एचसीएफ पहले रखो जो कि गिवन था। एलसीएम हमने 360 निकाला, तो 1:60 जो है इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने 60:1 बोला था उन्होंने, उनका गलत क्यों हुआ समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 14, 39 इज। इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा? 3, 14, 39 के बाद क्या आएगा? आप इसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं या मैथ्स का क्वेश्चन मान सकते हैं। यूज योर हेड। आपके पास है 30 सेकेंड्स। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉपी पेन निकाल लो भाई जिन लोगों ने नहीं निकाला। आया आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। 84। बिल्कुल, जिन लोगों का 84 आया है उनका सभी का सही जवाब है। कैसे आया बहुत लोगों को डाउट होगा। देखो 1 × 3 क्या हुआ? 3। अगला नंबर मैंने किया 2। 2 के बाद गया मैं 2 × 7 14। समझिएगा कितना बड़ा, 3 से 7 पे गया है और 1 से 2 पे। अगला 3 गुना कितना बड़ा, 3 से गया 4। ठीक है, 3 गुना 13 39 बनता है कि नहीं बनता? 3 गुना 13 39। कितना बढ़ा? 4 के बाद यहां 4 बढ़ा था, यहां 6 बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ेगा? 8, तो 21। और यहां पर 4 गुना 21। समझ गए होंगे। तो आंसर कितना हुआ? 84। सभी को क्लियर होगा। पहला नंबर 1 1 बढ़ा, 3 के बाद 7, 4 बढ़ा, 7 के बाद 13, 6 बढ़ा और 13 के बाद 21। कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। तो 4 गुना 21 84। समझ आया हाँ कि ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने बोला था 40 तक के स्क्वायर रूट रट दो। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसे तो हिंदी में बताने की भी जरूरत नहीं है। 2304 प्लस 0.7764 और अंडर रूट 0.2304 माइनस अंडर रूट 0.1764। आपके पास है 20 सेकेंड, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब आया? करो, कोई बात नहीं, टाइम लो। तो सीधा सा क्वेश्चन है, हमें पता है। देखो 40 का कितना होता है? 1600। 40 का कितना होता है? 1600। 50 का स्क्वायर 2500, मतलब 40 से 50 के बीच में कहीं स्क्वायर है। 4 दो जगह आता है। 4 जो है 2 जगह आता है, एक 42, एक तो 2 पे और एक 8 पे। अब सिंपल सा एक चीज देखो, किसके पास है ये ज्यादा? ये 1600 के पास ज्यादा है 2500 के पास, मतलब 48 की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, कितने डिजिट बाद है? 4 डिजिट बाद, मतलब 0.48। अब 1764 ये भी किसके पास है? 1600 के पार, मतलब प्लस 0.42 डिवाइडेड बाई माइनस और माइनस। ये समझ गए? कर लोगे? आंसर कितना आ गया? 15 करेक्ट आंसर है। सभी को समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम जल्दी से याद रख सकते हैं। अगर आपको याद ना है, हमें पता है भाई 40 का होता है 1600 और 50 का होता है 2500। ये किसके पास पड़ा? 2500 के पास है। तो मतलब या तो 2 पे 4 आता है या 8 के स्क्वायर पे 4 बनता है। तो मतलब अब ये 1600 के पास तो है नहीं, 2500 के पास है, तो मतलब 48। और 1764 किसके पास बन रहा है? ये 1600 ज्यादा है लेकिन आखिरी में 4 है, मतलब 42। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। P एंड Q कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। मतलब P और Q दो व्यक्ति है। P किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, Q उस काम को 10 दिन में कर लेता है। क्वेश्चन समझ में आया? दो व्यक्ति है P और Q। P उस काम को करता है 15 दिन में, Q करता है 10 दिन में। Q ने काम करना शुरू किया लेकिन 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, हार मान गया। 5 दिन बाद बोला यार मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? द नंबर ऑफ डेज इन विच P कैन कंप्लीट द वर्क। बाकी कितने दिनों में P जो है उस काम को पूरा कर लेगा, जो काम बच गया है, जो Q ने स्टार्ट किया लेकिन छोड़ दिया। बनाइएगा, आपके पास 30 सेकंड है। उसके बाद समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। जो लोग नए हैं उन्हें भी समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। प्लस माइनस आता है, अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड, तो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सीखोगे आप, ये मेरा वादा है। आया? 7.5 दिन कितने लोगों का आ गया है? 7.5 आया, बिल्कुल सही जवाब है 7.5 दिन। अब करना कैसे है देखो। P कितने दिनों में करता है भाई? P काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, Q करता है कितने दिन में? 16 दिन में। चलो बहुत बढ़िया।
सॉरी 10 दिन में, Q करता है 10 दिन में, तो P कर रहा है 15 दिन में, Q कर रहा है 10 दिन में। एलसीएम ले लिया, 15 और 10 का एलसीएम 30 हुआ, 15 दूनी 30, 10 तिया 60। ऐसा एलसीएम कुछ भी ले लो, बस ये याद रखना वो 15 और 10 दोनों से कटना चाहिए। समझ गए? चाहे आप 60 भी ले लो, आंसर तब भी सेम आएगा, बस कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोवेस्ट लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो मतलब P एक दिन में 2 चेयर बनाता है, Q बनाता है 3 चेयर। काम किसने छोड़ा? Q ने। स्टार्ट किसने करा था? Q ने। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन में। अगर Q एक दिन में 3 चेयर बनाता है तो 5 दिन में कितनी बनाई होगी? 5 तिया 15। समझ गए? जब एक आदमी एक दिन में 3 चेयर बनाएगा तो 5 दिन तक उसने काम किया, कितनी चेयर बना ली होगी? 15 चेयर। तो कितनी चेयर और बची? अभी 15 चेयर और बनानी है। उसे कौन बनाएगा? P बनाएगा। किस एफिशिएंसी से? अगर वो एक दिन में 2 चेयर बनाता है तो 15 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा? 15/2 मतलब 7.5 दिन। समझ में आया? हाँ कि ना? सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई pipe A in 2 hours and by pipe B in 3 hours. An outlet C can empty the tank in 6 hours. If all 3 are opened simultaneously, the tank will be filled in. तो क्वेश्चन में बोला गया है भाई 3 पाइप है, जिसमें से पहला पाइप किसी टंकी को 2 घंटे में भर देता है, दूसरा पाइप 3 घंटे में भर देता है, और तीसरा पाइप जो तीसरा पाइप है वो खाली करने वाला है। वो 6 घंटे में टंकी पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। तो बताओ टैंक कितनी देर में भरेगा अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए? और आपका समय शुरू होता है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। बताओ कितनी देर में वो टैंक भर जाएगा? बताओ कितनी देर में वो टैंक जो है पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा? देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपके पास 20 सेकंड है, 20 से 25 सेकंड बनाओ आराम से, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। हाँ, जवाब आने लगे हैं भाई, बहुत बढ़िया। एंड द करेक्ट आंसर इज 1.5 घंटा। जो लोग 1.5 घंटा बोल रहे हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं? 1.5 घंटा बिल्कुल सही जवाब है। 1.5 घंटे के अंदर वो टैंक जो है भर जाएगा। देखो टाइम एंड वर्क और जो ये पाइप एंड सिस्टम है, नल और टंकी, दोनों का कंसेप्ट एक है। पी कितनी देर में भरता है? 2 घंटे में। एक पाइप है ए भर रहा है 2 घंटे में, बी भर रहा है 3 घंटे में, और सी है जो खाली करता है वो कितने घंटे में? 6 घंटे में। मतलब टोटल एलसीएम तीनों का 6 ही आएगा। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 1। मतलब 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है और 1 लीटर खाली होता है। समझ रहे हो? टोटल पानी कितना भरना है? 6 लीटर। अब 5 भर रहा है, 1 खाली हो रहा है 1 घंटे में, तो टोटल 6 लीटर भरने में कितना पानी भरेगा? 3 2 5, 5 में से 1 गया 4। इस एफिशिएंसी से पानी जाएगा। बस कर दो, ये कितना बटा 3/2, मतलब 1.5 घंटे में जो है वो पानी भर जाएगा। समझ में आया भाई? टोटल 6 लीटर पानी भर रहा था, 1 घंटे में जा रहा है 4, तो मतलब बाकी का 2 लीटर कितनी देर में भरेगा? 1.5 घंटे में वो भर देगा। समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन डिस्काउंट बिटवीन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन 1000 इज। इसने क्या बोला है कि एक दिया जाता है क्रमागत बट्टा 8% का, और एक मिलता है सिंगल डिस्काउंट, सिर्फ एक डिस्काउंट 16% का। किस पे? 1000 पे। उन दोनों के बीच में अंतर बताओ कितने रुपए का होगा? 1000 पे दिए गए 2 क्रमागत बट्टे का और एक सिंगल डिस्काउंट का डिफरेंस कितना होगा? यह क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे। 1000 रुपए पे दिए गए 2 क्रमागत डिस्काउंट 8% का और एक सिंगल डिस्काउंट 16% का, उनमें दोनों का अंतर क्या होगा? अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट का बात हो, सब सिंपल, कुछ मत करो, 8 में 8 जोड़ो, दोनों की गुणा कराओ, 8 × 8 64/100 करो। समझ में आया? ठीक है, तो ये बन गया 15.36%। बना कि नहीं बना? ठीक है। और दूसरा 16% बोल रहा है 1000 पे सिंगल डिस्काउंट। कितना बोल रहा है? 16%। तो 16% का बोल रहा है, तो 16% का 16 ही होगा, ये इतना परसेंट। ठीक है, तो 16/1000, तो 16 में से 15.36 घटा दो, 16.00, तो कितना बचा? 0.64 बचा कि नहीं बचा? अब 0.64 किस पे? 1000 पे, तो इंटू 100 काटो, तो कितना बच गया? 6.4 रुपीज। 6.4 जो है करेक्ट आंसर बचा, 6.40। क्लियर हुआ?
बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, इफ अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ गुड्स 50% मोर देन देयर सीपी एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40%, देन व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। भाई जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना, एक बार वो लाइक कर दो सभी अपने दोस्तों के साथ। अब एक दुकानदार है, वो अपने सामान पे 50% बढ़ा देता है। मान लो वो कोई सामान खरीद के लेके आया, लेकिन भाई साहब तेज है वो, उसने क्या किया, आपने देखा होगा कोई कॉपीज वगैरह उस पे क्या लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं। जब नीचे हटाते हैं तो 5-10 रुपए सामान कम मिलता है। आप कोई कॉपी खरीदने जाओ बाजार में, आजकल कॉपी पे बहुत ज्यादा होता है, ऊपर एक व्हाइट कलर का चिप लगा होता है और उस पर अलग प्राइस टैग लिखा होता है। तो इस दुकान वाले ने भी वैसा ही किया, एक कुरकुरे का पैकेट खरीद के लेके आया, लेकिन उस पर लिखा था 10 रुपए, हटाया और उसके ऊपर अपना दाम छाप दिया 13 रुपए। ठीक है, कुछ ऐसा ही करता है। और उसके बाद छापने के बाद उस पर बोल रहा है कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 40% का। तो बताओ मुझे गेन हुआ या फायदा, मुझे फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का, और ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बनाइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको मैं 30 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और फिर मैं अपने तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। आया? हाँ, बहुत बढ़िया भाई। जिन लोगों का 10% आया है, 10% क्या हानि या लाभ, कुछ लोग गेन बोल रहे हैं। जिन लोगों ने लॉस बोला उनका गलत था, जिन लोगों ने गेन बोला उनका बिल्कुल सही है ना। बहुत बढ़िया, डूब के मर जाओ। लॉस होगा उसे 10% का, ध्यान से किया करो। ऐसे पेपर में सिर्फ पागल मत हो जाया करो कि 10% दिखा और 10% पहला दिख गया तो पहले पे ही आंसर ठोक दिया, गलत हो जाएगा भाई। ध्यान से सुनो, देखो मान लो कि कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, क्या किया उसने, बढ़ा दिया 50%। मार्क प्राइस कितना कर दिया, 150 रुपए। 150 रुपए पे कितने परसेंट का छूट दे रहा है, 40%। तो 40/100 मतलब 60 रुपए की, 15 चौक 60, मतलब बेचा कितने का, सेलिंग प्राइस हो गया 90। अब कोई चीज खरीदी 100 की, बेच रहा है 90 की, फायदा होगा कि नुकसान, क्या होगा, नुकसान। बहुत बढ़िया, कितने का, 10 रुपए का। अब 100 पे तो 10 का मतलब नुकसान ही होगा, 10% का। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द रेशो द नंबर आर इन द रेशो, दो संख्याएं हैं, अनुपात में है, 9:16। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 15, अगर हर एक संख्या को 15 से बढ़ा दे तो रेशो जो है 2:3 बन जाता है। तो वे नंबर्स क्या है, द नंबर्स आर। भाई इससे खतरनाक क्वेश्चन मिलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बना लोगे, बनाओ, जवाब बताओ जल्दी से। एंड द करेक्ट आंसर इज 24 और 36। सीधा सीधा ऑप्शन से भी आंसर आ रहा है, कोई डाउट नहीं होगा साहब, आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा। देखो अगर आप काटना स्टार्ट कर दो इनको, एक ही ऑप्शन इसको जस्टिफाई करेगा, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, जिसका रेशो 2:3 बनता है। जो लोग बहुत तेज सोचते हैं वो सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर मैं इसे काटने की कोशिश करता हूं, भाई 3 8 4 12 7 2 9, किससे कट रहा है, कट रहा है किसी से, किससे कट रहा है, 9 3 27, 48 कटता है, नहीं कटता, फिर किससे काटोगे। लेकिन इसका रेशो कभी भी 2:3 नहीं बनेगा, इसका ना 2 नम 18 2 16, ठीक है, 9 और 16 बना, ये भी नहीं बन रहा। 36 और 48, 12 तिया 3:4, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 2:3 बना दे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 और 36। लेकिन अगर डिटेल में जानो तो मैंने क्या बताया, रेशो 9 तो 9x/16, दोनों में +15 रेशो कितना बना, 2:3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, x का वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। द वेट ऑफ जिंक कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन एन अलॉय आर इन रेशियो। जिंक कॉपर एल्यूमिनियम का जो अनुपात है वो 2:3:7 में है, और टोटल वेट है लोहे का 48 किलो। तो डिफरेंस बताओ जिंक और एल्यूमिनियम का क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। 3 अलॉय है, जिंक कॉपर एल्यूमिनियम, जो अलग अलग अनुपात में है, तीनों को मिलाकर वेट बन रहा है 48 किलो। जिंक और एल्यूमिनियम के बीच में अंतर पूछा है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा शायद आज के इस पेपर में। तो भाई एक चीज बताओ, हमें क्या बताना है, सीधा सीधा डिफरेंस बताना है। देखो 3 2 5, 5 और 7 12, टोटल वेट कितना है 48, 12x इक्वल्स टू 48, x का वैल्यू कितना आया 4 आ गया। डिफरेंस किसका पूछा है, जिंक और एल्यूमिनियम।
जिंक और एल्यूमिनियम, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, 5x, तो 5 गुना 4 20 kg। सीधा सीधा आंसर है, कुछ करना था। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ क्रिकेटर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट टेस्ट। एक खिलाड़ी है, उसने पहली पारी में, पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे में 258 रन बनाए, तीसरे में वो कितने रन बनाए कि जो उसका एवरेज स्कोर है वो 230 हो जाए। भाई इससे खतरनाक क्वेश्चन कोई हो सकता है, इससे इजी सवाल, लेकिन जो लोगों का मैथ्स वीक है उनके लिए तो प्लस माइनस भी खतरनाक होता है। भाई एक खिलाड़ी है, खेलने गया, पहले मैच में ठोके 180 रन, दूसरे मैच में ठोके 258 रन, बहुत अच्छा खेलता है भाई, और तीसरे मैच में 230 रन। अब पूछा है उसने पूछा कि तीसरे मैच में कितना बनाए कि उसका एवरेज स्कोर 230 हो जाए। अब एवरेज स्कोर कितना करना है 230, मतलब 3 पारी में 230, अगर हर एक पारी में 230 बनाए तो टोटल रन कितने बनाने चाहिए थे 690, लेकिन अभी तक कितने बनाए हैं 180 प्लस 258, दोनों को ऐड करो और घटा दो, आंसर आ जाएगा 8-2, जिसके लास्ट में 2 दिखा वही आंसर है, 252। कर लोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8 person is increased by 2.5 kg. Which one of them whose weight is 56 kg is replaced by a new man? The weight of new man is 8 लोगों का एवरेज वेट जो है 2.5 किलो बढ़ जाता है। 8 लोग हैं और उनका एवरेज वेट 2.5 किलो बढ़ गया। बढ़ने का कारण क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो था 56 किलो का, उसकी जगह एक नया आदमी आ गया और उस नए आदमी का वेट आपको बताना है कि उसका वेट क्या होगा। अब अच्छा वेट बताओ कितना बढ़ा, 56 वेट कितना बढ़ गया 2.5 किलो, कितने लोगों का 8 किलो का बढ़ा है ना, तो 8 गुना 2.5, भाई सबका 2.5 बढ़ेगा तभी तो एवरेज वेट बढ़ा है, हाँ कि ना। हाँ, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, मतलब टोटल वेट कितना बढ़ा 20 किलो। तो मतलब जो आया होगा उसका वेट कितना ज्यादा होगा 56 प्लस 20, सीधा करो 76, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, सबका 2.5 किलो बढ़ रहा है, तो 8 का बढ़ा कितना 20 किलो, तो अगर आने वाला व्यक्ति 20 किलो ज्यादा भारी होगा, 56 की जगह तो 56 प्लस 20 76। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 114, A bought a computer system for rupees 40,000 and sold it to B at a loss of 4%. If B sold it to C for 40,320, profit percent for B is। एक व्यक्ति ने कंप्यूटर खरीदा 40,000 का, उसने दूसरे को बेच दिया 4% के लॉस पे, ठीक है, और जिसने अब 4% के लॉस पे उसने जो बी ने खरीदा और सी को बेच दिया 40,320 का। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा। आपसे क्या पूछा है कि तो बताओ बी ने कितना प्रॉफिट कमाया उस पे, बी ने कितना प्रॉफिट कमाया उस पे। देखते हैं कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। आया 5%, बिल्कुल सही जवाब है भाई। सीधा सीधा करो, 40,000 का 4% कितना हुआ, 40,000 का 4% निकाल लो, लॉस पे बेचा है ना, तो 40,000 का 4% 160 के आसपास बन रहा होगा, या 1600 के, 1600 के, तो 38,400 का टीवी उसने बेचा बी को, और बी ने किसको बेच दिया सी को 40,320 का। तो कितने का फायदा हो गया 1600 प्लस 320, 1600 प्लस 320, तो कितने का फायदा हुआ 1920 का। किस पे 3,800, 38,400 पे, बस मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर 5%। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% प्रॉफिट इज ₹3। सीपी बताना है। उसने क्या बोला है, जब एक शर्ट को बेचा गया अलग अलग प्रॉफिट पर, एक को 15% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा गया 17% के लाभ पे, और दोनों का अंतर क्या होता है ₹3 का। जब एक को 15% के लाभ पे बेचा जाता है और दूसरे को 17% के लाभ पे, तो टोटल अंतर आता है ₹3 का। तो उसने पूछा सीपी बताओ क्या होगा। इससे खतरनाक क्वेश्चन तो जिंदगी में नहीं मान सकता, बेकार क्वेश्चन है बिल्कुल, और आपके पेपर के लिहाज से बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 2%। अब 2% किसके बराबर है ₹3 के बराबर। क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस। जब 2% ₹3 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 50, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 50, मतलब ₹150।
मतलब 150 रुपये, बस यही तो पूछा था। कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट 150 रुपये, सीधा आंसर आया। कैसा लगा टेस्ट? मजा आया? आज इतने ही क्वेश्चन रखे थे क्योंकि आपको पता है गांव में आया हूं और कोरोना का मीटर थोड़ा बढ़ रहा है, तो जान है तो जहान है। बचे रहेंगे तो आपको भी पढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पढ़ाने का तरीका मस्त लगा हो तो प्लीज़ 2-4 भाइयों के शेयर करें। और टेस्ट का लेवल बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तहत था। ये मत सोचेगा इजी है या हार्ड है, जैसा एग्जाम का बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है वैसा है, भरोसा रखिएगा। इसीलिए आपको तैयारी करा रहा हूँ उसी तरीके से। अदरवाइज एसएससी लेवल का उठा दूँ तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। गधा नहीं बनना है, वर्क स्मार्ट एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आगे निकलना है बाकी लोगों से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। और हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैथ्स में डाउट आते हैं और वो मैथ्स के डाउट पूछना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी मैथ्स का डाउट आता है तो आप मेरे इस नंबर पर, मेरा एक ग्रुप है जो आप 50 रुपीज़ के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है वहाँ पर अपना डाउट भेजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओनली इन 50 रुपीज़ ऑफर चल रहा है। 50 रुपये में 4 महीने की मेंबरशिप। इस महीने बाद, जून के बाद ये 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है 50 रुपीज़ में। इस नंबर पर पेटीएम, फोनपे, गूगल पे कुछ भी करिएगा 7827034344 पर। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपका मेंबरशिप 4 महीनों तक के लिए वैलिड रहेगा। तो मतलब 12 रुपये से भी कम खर्चे में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कल इंग्लिश का मॉक टेस्ट होगा। सुबह 9:30 बजे क्लास होगा, 12:30 बजे दोपहर को। कल 4 बजे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों की डिमांड पर। और उसके बाद रात को इंग्लिश का मॉक टेस्ट। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।